सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 40। एक सदन नाम का व्यक्ति एक कसाई के बूचड़ खाने में नौकरी करता था। गरीब सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरिणा कुछ ज्यों मार दूं नरसिंह दरहूं साज। संत गरीबदास जी ने बताया है कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में किसी जन्म में आया है, मुक्त नहीं हो पाया, मैं उसको मुक्त करने के लिए कुछ भी लीला कर देता हूँ। जैसे प्रहलाद भगत की रक्षा के लिए नरसिंह रूप यानी मुख और हाथ शेर के, शेष शरीर नर यानी मनुष्य का धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा था। फिर कहा था कि गरीब जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गैल गैल लाग्या रहूं जब तक धरती आकाश। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, जो जन यानी व्यक्ति किसी जन्म में मेरी शरण में आ गया है, उसके मोक्ष के लिए उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ। जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक उसको काल जाल से निकालने की कोशिश करता रहूंगा। फिर कहा है कि गरीब ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे भक्त वचल भगवंत। जैसे गाय अपने बच्चे पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी अपने भक्त के साथ रहता है। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भक्त ने दीक्षा नहीं ले रखी तो भी परमेश्वर जी उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्यों से उनके लिए चमत्कार करके रक्षा करते हैं। उदाहरण, भैंस का सिंह परमात्मा बना, द्रौपदी का चीर बढ़ाना, प्रहलाद भक्ति की रक्षार्थ नरसिंह रूप धारण करना और इस कथा में सदन भगत के लिए लीला करना। शंका, नए पाठकों को भ्रम होगा कि परमेश्वर समर्थ होता है फिर भी लाचार कैसे है, एक ही जन्म में पार क्यों नहीं कर देता। समाधान, सब जीव अपनी गलती के कारण परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से काल के साथ आए हैं। जिस समय परमेश्वर कबीर जी प्रथम बार हमारी सुध लेने के लिए काल के लोक में आए थे, तो काल ने चरण पकड़कर कुछ शर्तें रखी थी जो परमेश्वर कबीर जी ने मान ली थी। नंबर 1, काल ब्रह्म ने कहा था कि हे प्रभु, आप कह रहे हो कि मैं जीवों को तेरे यानी काल ब्रह्म के जाल से निकालकर वापिस सतलोक लेकर जाऊं। हे स्वामी, मेरे को आपने श्राप दे रखा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का तथा 1.25 लाख उत्पन्न करने का। यदि सब जीव वापिस चले गए तो मेरी शुदा यानी भूख कैसे समाप्त होगी। इसलिए आप जोर जबरदस्ती करके जीव न ले जाना, आप अपना ज्ञान समझाना। जो जीव आपकी ज्ञान को स्वीकार करे उसको ले जाना, जो न माने वह मेरे लोक में रहे। परमेश्वर कबीर जी को ज्ञान था कि जब तक इनको सत्य लोक के सुख का और काल लोक के दुख का ज्ञान नहीं होगा तो ये मेरा साथ देंगे ही नहीं। पेज नंबर 41। यदि जबरदस्ती ले जाऊंगा तो ये वहां रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका मोह परिवार और संपत्ति में फंसा है। पहले इनको ज्ञान ही कराना होगा। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने काल की शर्तों को स्वीकार किया था। अब काल ब्रह्म ने पूरा जोर लगा रखा है कि सब मानव को काल जाल में फंसे रहने का ज्ञान कराने के लिए अनेकों प्रचारक लगा रखे हैं, जो केवल राम कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु तथा शिवजी तथा इनके अंतर्गत अन्य देवी देवताओं, भैरव भूत पितरों, माई मसानी, सेठ शीतला आदि आदि की महिमा का ज्ञान बताते रहते हैं। सत्पुरुष यानी कबीर परमेश्वर जी का नामो निशान मिटा रखा है। अपने पुत्रों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अपनी महिमा का ज्ञान सब स्थानों पर फैला रखा है। चारों वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल यानी जो 3 पुस्तकों जबूर, तेवरात, इंजिल का संग्रह है, का ज्ञान पूरी पृथ्वी पर
प्रचलित कर रखा है। सब मानव इन्हीं तक सीमित हो चुका है। इन पुस्तकों में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर, वेद मेरा भेद है, ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलूं, वेद जानत नाही। प्रमाण, यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 10 में कहा है कि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। गीता शास्त्र चारों वेदों का संक्षिप्त रूप है। इसमें भी कहा है कि परमात्मा तत्व ज्ञान यानी अपनी जानकारी तथा प्राप्ति का ज्ञान अपने मुख कमल से वाणी बोलकर बताता है। उस ज्ञान से मोक्ष होगा तथा सत्यलोक प्राप्ति होगी। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कहा है कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, फिर तख्त पर जा विराजा यानी जा बैठा, वह अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान इन उपरोक्त पवित्र शास्त्रों में नहीं है। वह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी प्रकट होकर बताते हैं, भक्ति विधि बताते हैं, शिष्य बनाते हैं, भक्ति के लिए मर्यादा बनाते हैं, कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं। नियम खंडित होने से नाम खंडित हो जाता है, जिस कारण से भक्त रूपी पतंग की डोर कट जाती है। वह कुछ देर हवा में लहराता फिरता है, फिर किसी वृक्ष पर टंगकर या पृथ्वी पर गिरकर पशुओं के पैरों तले कुचला जाता है। इसी प्रकार काल सर्वप्रथम कबीर जी के भक्त का नाम खंडित करवाता है, जिस कारण से उस साधक का संपर्क परमात्मा से कट जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने के पश्चात सब लाभ बंद हो जाते हैं, न पंखा चलता है, न बल्ब ट्यूब जगती है, सब मशीनें बंद हो जाती है। परमात्मा से कनेक्शन कटने का आभास देर से होता है, बिजली से कनेक्शन कटने का आभास शीघ्र हो जाता है। उसी प्रकार नाम खंडित भक्त को परमात्मा से लगातार मिल रहा लाभ रुक जाता है, परंतु कुछ समय मर्यादा में रहकर किए मंत्र जाप तथा यज्ञ हवन धर्म का लाभ संग्रह हो जाता है। जब तक वह पूर्व का भक्ति धन संग्रह किया हुआ समाप्त नहीं होता, तब तक ऐसा लगता है कि सब ठीक है। पेज नंबर 42। परंतु वह जमा धन समाप्त होने के पश्चात सब ओर से कठिनाइयां घेर लेती है, तब ज्ञान होता है। भक्त को चाहिए कि वह नाम शुद्ध कराए। जैसे वर्तमान में इन्वर्टर को बिजली से चार्ज द्वारा चार्ज किया जाता है, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है। यदि चार्जर को हटा दिया जाए या अन्य किसी कारण से चार्जर का संपर्क बिजली से काट जाए तो बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है। परंतु पहले जितनी चार्ज हो चुकी है उसके कारण पंखे भी चल रहे होते हैं, बल्ब ट्यूब भी जल रही होती है, सब ठीक ठाक कार्य ऐसे लगता है ठीक हो रहा है। परंतु चार्जर के काम न करने के कारण अचानक सर्व ट्यूब पंखे बंद हो जाते हैं, अंधेरा गर्मी आदि सब प्रकार की परेशानी खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार किसी मानव जन्म में नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने वाले भक्त का नाम खंडित हो तो उनको कुछ दिन सब लाभ मिलता है, परंतु वे काल के जाल में फंस चुके होते हैं। उनको कई जन्म लगातार मानव के भी मिलते हैं। उन मानव यानी स्त्री और पुरुषों के जन्मों में फिर से चार्जर नहीं लगा, यानी फिर से सच्चे संत से दीक्षा नहीं मिली तो सब मानव जन्म नष्ट होकर 84 लाख योनियों में जन्म मरण वाले चक्र में गिरकर बर्बाद हो जाता है। इसलिए परमेश्वर स्वयं ऐसे पूर्व जन्म वाले भक्तों को मिलकर उनको फिर से जागृत करके सत्य साधना पर लगाते हैं, पाप वाले कर्म छुड़वाते हैं, उस मार्ग से भटके प्राणी को फिर से भक्ति करने की प्रेरणा करते हैं। जैसे सम्मन सेव ने की वाली सत्य कथा में आपने पढ़ा, सम्मन वाली आत्मा 9 शेर खां बना, फिर वही आत्मा बलख बुखारे का राजा अब्राहिम अधम सुल्तान बना।
प्रत्येक जन्म में परमेश्वर मिले, भक्ति की प्रेरणा की, परंतु फिर भी काल जाल में रहे। अब्राहिम सुल्तान वाले जन्म में जाकर सम्मन वाला जीव मुक्त हुआ। परमात्मा कबीर जी ने कहा, जो संत गरीबदास जी ने बताया है, अनंत कोटि बाजी जहां, रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं, काल करे जीवखंड। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे गरीबदास, मैं इतना समर्थ हूँ, मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना की, उनका संचालन कर रहा हूँ, परंतु मैं क्या करूं, काल ब्रह्म मेरे भक्त को मेरे से खंड यानी भिन्न कर देता है, उसका नाम खंडित करवा देता है, जिस कारण से वह प्राणी फिर से काल के जाल में रह जाता है। मैं उसको फिर किसी मानव जन्म में किसी संत भक्त के रूप में मिलता हूँ, उसकी भक्ति की गाड़ी फिर से पटरी पर लाता हूँ। जो भक्त विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करते रहते हैं, वे काल के सिर पर पैर रखकर भक्ति की शक्ति से सतलोक चले जाते हैं। वे परम पद प्राप्त करते हैं तथा वह शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम प्राप्त करते हैं, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में है। उसी विधान अनुसार परमेश्वर कबीर जी ने नरक इकट्ठा कर रहे पूर्व जन्म के सदना कसाई को पुनः शरण में लिया। अब सदना कसाई की उद्धार कथा सुनाता हूँ। सत साहिब जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।